इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 8 जजेस को पाउडर भरे धमकी आमेज मशकूक खतूत मौसूल। रेशम नामी खातून के नाम से भेजे गए लहदा खतूत पर भेजने वाले का कोई पता दर्ज नहीं था। एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो उसमें पाउडर मौजूद था और मतन में सिर्फ एक लफ्ज एंथ्रेक्स लिखा था। खत खोलने वाले अमले की आंखों में सोजिश शुरू हो गई। माहिरीन ने खत तहवील में ले लिया। CTD थाने में इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। छह जजेस के इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच आज अज खुद नोटिस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बेंच में शामिल। जस्टिस अतर मिनुल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफान भी बेंच का हिस्सा होंगे। राना सनाउल्लाह का जजेस के इल्जामात को कोई हल न निकलने का दावा। नून लीगी रहनुमा ने जजेस पर फैसले के लिए दबाव डालने वालों को अदालत में बुलवाने का मुतालबा कर दिया। सेनेट का मैदान पीपल्स पार्टी के नाम। जियाली उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा 11 और नून लीग ने 6 नशिस्तें जीत ली। MQM 1 नशिस्त पर कामयाब। सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की 2 खाली नशिस्तों पर पोलिंग। इसहाक डार इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कामयाब। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक पंजाब से टेक्नोक्रेट नशिस्त पर जीत गए। सिंध से आजाद उम्मीदवार फैसल वाडा भी सेनेटर मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात मुलतवी। मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ क्यों नहीं लिया? इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपोजिशन ने 25 अरकान से हल्फ न लेने पर इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त दी थी। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ आजम सवाती पेशावर हाईकोर्ट पहुंच गए। PTI रहनुमा की दरखास्त पर अदालत का फरीकैन को नोटिस। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। बलूचिस्तान असम्बली से सेनेट के 11 नशिस्तों पर तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। पंजाब से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत 7 उम्मीदवार भी बिला मुकाबला मुंतखब करार पाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मखसूस नशिस्तों पर किसी को हल्फ न लेने देने का ऐलान। सुन्नी तहत काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी। जजेस के इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील देने समेत 4 मुतलबात पर करारदादें मंजूर। बानी PTI का अपनी अहलिया को जहर दिए जाने का दावा। बुशरा बीबी की जल और जबान पर निशानात मौजूद हैं। मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाने की इस्तदा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तिब्बी मुआयने के लिए तफसीली दरखास्त देने की हिदायत कर दी। किसी ने बताया है खाने में टॉयलेट क्लीनर डाला गया। बुशरा बीबी की सहाफियों से बातचीत। बानी PTI के लिए एक और बड़ा रिलीफ। थाना मारगला में दर्ज मुकदमे में बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने असद उमर और दीगर शरीक मुलजमान समेत लीगी मेंबर कौमी असम्बली राजा खुर्रम नवाज को भी बरी कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत बैरूनी सरमायाकारी पर जायजा इजलास। SIFC के तहत मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की सरमायाकारी का फरोग तरजीह करार दे दिया। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक का सिक्योरिटी समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। उमर अयूब ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का चार्ज संभाल लिया। बानी PTI और पार्टी रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। अपने ऑफिस में खुसूसी दुआ भी करवाई। मर्दान में PTI MPA के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अब्दुल सलाम ने एहतजाज के दौरान पेस्को दफ्तर में साथियों के साथ SDO को धक्के दिए थे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी की पेशगोई कर दी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले रवा माली साल बजट खसारे, मौशी शरह नमो में इजाफे का इम्कान। लाहौर में नवीं जमात के सालाना इम्तहान में बेकायदगियों पर सख्त इक़दामात।
हुक्काम के मुख्तलिफ इम्तहानी मरकज़ के दौरे। शादमान में कायम इम्तहानी मरकज़ में प्राइवेट निगरां पाए जाने पर सुपरिटेंडेंट मुअत्तल। लोअर मॉल स्कूल के SSE को भी मुअत्तल कर दिया गया। बागबानपुरा में सेंटर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को मुकदमा दर्ज होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। चकवाल के इलाके टमन में कच्चे मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक और मां जख्मी हो गई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहावल नगर में यूनिवर्सिटी तालिबा से रिक्शा ड्राइवर की मुबैना ज्यादती और ब्लैकमेल करने की कोशिश। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी वाकये का नोटिस ले लिया। मुजफ्फरगढ़ में 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। असलहा, लूटी हुई रकम और मशरूका मोटरसाइकिलें बरामद। पंजाब पुलिस की धाती, डोर और पतंगबाजी के खिलाफ मुहिम। एक रोज में 15,000 से जायद मोटरसाइकिल सवारों में सेफ्टी वायर तकसीम। 1 लाख से जायद मोटरसाइकिलों पर हिफाजती वायर लगा दिए गए। इसराइली तैयारों की गजा में इमदादी इदारे वर्ल्ड सेंट्रल किचन के काफिले पर बमबारी। 7 अरकान जाँ बहक। 24 घंटों के दौरान सिहनी दहशतगर्दी में मजीद 71 फलस्तीनी शहीद, 102 जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक शहादतों की तादाद 32,916 हो गई। ईरान का शाम में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का ऐलान। इसराइल के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। तेहरान फलस्तीन स्क्वायर पर बड़ी तादाद में शहरी जमा। सेहूनी रियासत के खिलाफ नारे। हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब के कुद्स फोर्स के लीडर जनरल रजा जाहिदी समेत 8 अफराद जाँ बहक हुए। शुमाली कोरिया का तवील फासले तक मार करने वाले एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा। मिसाइल ने 600 किलोमीटर का फासला तय किया। मिसाइल तजुर्बे पर जनूबी कोरिया का सख्त एहतजाज। जापान की भी मजम्मत। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में नाइट क्लब में तज़ीन और आराइश के दौरान आग लगने से 29 अफराद हलाक हो गए। स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाला सलमान मोमिका नॉर्वे में मुर्दा पाया गया। पुलिस ने गुस्ताखी कुरान पाक की लाश मिलने पर तहकीकात का आगाज कर दिया। सलमान मोमिका का ताल्लुक इराक के सूबे मूसल से था। वेस्ट इंडीज वुमेन्स क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज की तैयारियां। कराची के हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेटर्स के कैंप का आगाज। 20 खिलाड़ी शरीक।